चलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे इवनिंग शिफ्ट का स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू होगा फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट में फुल सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही है बच्चों, दोनों ही समझ सकते हो, बिल्कुल मैथमेटिक्स का भाषा तो कॉमन होता है। ओके, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपस में इक्वल दिया हुआ है, पूछ रहा है पी की वैल्यू क्या है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, हम उसी का यूज़ करते हैं। ओके, मेन इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये रिलेशन होता है। हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फ़ा, ये 3p दे रखा है। ओके, तो रिलेशन देखें तो ये माइनस में दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू प्लस में होगा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, 3p के बराबर होगा। ये आपस में बराबर है क्वेश्चन में, तो 2 इक्वल टू 3p होगा एंड p की वैल्यू क्या होगा, 2 ओपन में 3। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको बताता हूँ क्वेश्चन। पहले आप लोग देख लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश में दो देख लो, दो पेड़ है और दोनों पेड़ की ऊंचाई दे रखी है हमें 16 मीटर 24 मीटर, और ऊपर टॉप से दोनों पेड़ की दूरी दे रखा है 17 मीटर। तो बोल रहा है कि दोनों पेड़ के बीच में दूरी क्या होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, मगर क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, यदि 16 मीटर 24 मीटर ऊंचे दो पेड़ों की शीर्षों के बीच की दूरी 17 मीटर है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगा। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन पहले हम डायग्राम में आपको आसानी समझ में आ जाए। 16 मीटर और दूसरा पेड़ जो है हमारा 24 मीटर है, क्योंकि ग्राउंड डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों जमीन के अंदर है। ओके, तो ये तो दोनों का सेम होगा, तो इतना पार्ट क्या होगा, इसका भी 16 होगा, तो कितना बच गया यहाँ पे 8 मीटर। ओके, और ये ऊपर से टॉप से जो इसका डिस्टेंस दे रखा है दोनों पेड़ का, वो 17 मीटर दे रखा है। हमसे ये पूछा है हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ए बी सी, एक्स की वैल्यू क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 289 माइनस 64, इसको माइनस करेंगे क्या 225 आएगा, 225 किसका रूट होता है 15 मीटर। तो आंसर आ गया हमारा एक्स 15 मीटर। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे का, सॉरी डी डी डी, दूसरे का आंसर डी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल टाइप का दिया है, थोड़ी सी हार्ड है बच्चों इसका लेवल। कह रहा था प्रोबेबिलिटी डेट लीप ईयर, ओके, 53 संडेज, अगर लीप ईयर में 53 संडेज होते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको प्रोबेबिलिटी करने का, आपको बोर्ड में भी काम आएगा इसका। हम जानते हैं कि एक साल में 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं एंड लीप ईयर होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ओके, 2 डेज एक्स्ट्रा होता है प्लस 2 डेज। ओके, 52 वीक्स एंड 2 डेज होता है लीप ईयर की बात करें तो। ओके, और लीप ईयर में हम जानते हैं कि लीप ईयर में जो डेज होता है 366 डेज होते हैं। ओके, अब हमें वीक की कह रहा है कि संडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले मैं पेयर बना दूं, अगर 2 एक्स्ट्रा दिन है तो क्या हो सकता है हमारे पास, एक्स्ट्रा दिन का संडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है। ओके, मंडे हो सकता है या फिर ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है या फिर वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है या फिर थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है या फिर फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एंड संडे का पूछ रहा है तो संडे एक यहाँ पे आ रहा है और संडे एक यहाँ आ रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों इसका, अगर प्रोबेबिलिटी क्या दे तो टोटल संडे कितना है, टोटल 7 एंड संडे आएगा कितने बार, 2 बार आएगा, तो आंसर होगा 2/7। ओके, तो जिस बच्चे ने 12/7 किया होगा बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ए, तीसरे का, थर्ड का आंसर ए। ओके बच्चों, थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
स्टैंडर्ड में बच्चों क्या होता है कि सॉल्यूशन थोड़ी सी लेंदी होता है ईजी है और कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम दे रखा है इसका। ये पूछ रहा है रेडियस क्या होगा। ओके बच्चों, हमसे रेडियस पूछ रहा है इसका। देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर ऐसा कुछ होता है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा बच्चों, 2πr/h एंड वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, πr²h। ओके, अब इसमें कह रहा है कि इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है, हमें सरफेस एरिया दे रखा है एंड वॉल्यूम दे रखा है। तो 2πr/h हमसे पूछा रेडियस, दोनों को डिवाइड करते हैं। सरफेस एरिया को मतलब कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं। क्या वैल्यू दे रखा है, 176 अपॉन में 1232। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h और ये क्या होता है हमारे पास πr²। h ऐसे ऐड कर जाएगा, r² से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, और इसको भी काट दें तो क्या आएगा 88। ओके, तो हमारे पास क्या गया 1 अपॉन में r 88 अपॉन में 1232। अब इसको डिवाइड कर दे तो एक बार में जाएगा ये, यानी क्या आएगा 14। तो 1 अपॉन r इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में 14 और r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर, जिसने क्या होगा 14 मीटर, जो भी है मीटर। ओके, ये मीटर होगा, तो 14 मीटर आंसर ये हो जाएगा फोर्थ का। जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका इजी हम तुरंत आंसर दे देंगे। कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ y देन एलसीएम ऑफ x एंड y। देखो जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ए x। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये दे रखा है हमें इक्वेशन और हमसे पूछ रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा। ओके, तो x² इक्वल टू 0.04 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04। x इक्वल टू इसका डेसिमल खत्म करेंगे 4 अपन में 100 एंड स्क्वायर करेंगे तो रूट आ जाएगा 4 अपन में 100। तो क्या होगा प्लस माइनस 2 अपन में 10, इसको डिवाइड कर दो क्या होगा प्लस माइनस 0.2। तो 0.2 जिसने किया होगा बिल्कुल सही होगा बच्चों, तो इसका होगा प्लस माइनस 0.2 डी, इसका आंसर होगा, छठे का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्लास इंटरवल पूछ रहा है हमसे। ओके, ये तो सिंपल है बच्चों, क्लास इंटरवल निकालना है आपको, क्लास मार्क दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना है आपको, तो 19.5 प्लस 24.5 इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। ओके, तो जिस बच्चे ने किया हुआ 22 बिल्कुल ठीक है, डी इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें इक्वेशन दे रखा है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और फिर हम बताएंगे कि है क्या। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 8 क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा तो कुछ दे रखा है हमें। ओके, ये इसका सेंटर है और ये इसका टेंजेंट है, ये ऐसे ड्रॉ कर रहा है और ये ऐसा कुछ दे रखा है हमें और हमसे पूछ क्या रहा है, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं हम OTA और OT दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमें पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस क्या होगा, तो ये और ये चाहिए तो हमें साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ये OA अपॉन में क्या होगा OT के बराबर होगा। अपोजिट साइड क्या दे रखा है, हमें रेडियस ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते कंफर्म। हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1 अपन में 2 एंड OA की वैल्यू क्या है, हमसे OA पूछ रहा है, OA एंड OT दे रखा है 4, नीचे से नीचे कट जाएगा बच्चों 2, तो OA की वैल्यू क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो जिस बच्चे ने 2 सेंटीमीटर किया होगा बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, बी।
क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो ये प्रोबेबिलिटी से दे रखा है। देखो प्रोबेबिलिटी में कुछ कंडीशन होता है बच्चों, जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी अगर निकाले, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों को कंबाइन कर दें हम तो क्या बनेगा सिचुएशन, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। ओके, तो ये दोनों है किसी में, तो सी है इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमें दो इक्वेशन देखा है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, तो पहला हो गया 2x माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड की बात करें तो 6x माइनस 15y एंड माइनस 18 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर दें, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 क्या है, 2/6 माइनस 5/15 एंड माइनस 6/18। ये कट कर दे सबको, तो वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 1/3 1/3 किस सिचुएशन में आता है, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन में या कोइंसिडेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर ध्यान से देखोगे आप, तो इसमें कह रहा है कि 1/2 कोई रूट है इक्वेशन का, और ये हमें पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगा। ओके, तो अगर इसका रूट है तो इसका 1/2 पुट करूँ तो पूरे 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन तो आप लोग को सिंपल दे दिया स्टैंडर्ड वालों। क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू 1/2 एंड माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाए तो माइनस k/2 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4/4, ये कट जाएगा तो 1। k की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगा -2। b, जिसने b किया होगा बिल्कुल सही है, 11 का आंसर b। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 12 क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट दिया हुआ है बीपीटी थ्योरम से। ओके, इसमें कह रहा है कि जो s डिवाइड किया है उसका रेशियो दे रखा है, तो हमें रेशियो किसका दे रखा है, पी एस और एस क्यू का दे रखा है। ओके, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस दे रखा है और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस दे रखा है। तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल लेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल का पूरा साइड लेंगे। ओके, तभी ये सॉल्व हो सकता है बच्चों। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हमें, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी एस और क्यू एस का रेशियो दे रखा है 4/5। ओके, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पी एस और पी क्यू के फॉर्म में। तो पी एस तो 4 है और पी क्यू निकाले तो क्या होगा, पी एस और क्यू एस के बराबर होगा तो ये 9 हो जाएगा। ओके, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे तभी आंसर सही आएगा बच्चों, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है। तो अगर मैं बीपीटी अप्लाई करूँ यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम, तो लिख सकता हूँ पी एस एंड पी क्यू इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस एस टी इक्वल टू क्यू आर। अब इसको इक्वल कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये 4/9 इक्वल टू 1.6, और ये हमसे पूछ रहे हैं क्यू आर, तो इसको x मान लेते हैं या क्यू आर ही मान लेते हैं। डेसिमल खत्म करें, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये कट करें इसको 4, इसको रिड्यूस करें, कितना आएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके, इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगा,5 क्यू आर इक्वल टू 18 एंड क्यू आर की वैल्यू निकालें हम इसको, तो क्या हो जाएगा 18/5। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, लगभग 3.6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। जिसने डी किया होगा बिल्कुल सही होगा, 12 का आंसर डी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस का हमें डिफरेंस दे रखा है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, रेडियस क्या होता है आर, ये किसके बराबर है 37 के बराबर है। इसको सॉल्व करें तो इसमें से आर कॉमन ले ले, 2 पाई -1 37, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 अपन में 7 -1 37। इसको सॉल्व करें क्या होगा बच्चों 44 अपन में 7 -1 37। इसका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा 44 -7 अपन में 7 इक्वल टू 37। ये क्या हो जाएगा 37 अपन में 7, 37 से काट दें, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल कह रहा है बच्चों, तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 22 अपन में 7 आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसने किया हुआ सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 154 ए 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टेड 36 सेंटीमीटर एंड डायमीटर प्रोटेक्टर हमें दे रखा है इतना। अच्छा, हमसे डायमीटर पूछ रहा है। ओके, देखो अगर एक प्रोटेक्टर बनाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ऐसा कुछ होता है प्रोटेक्टर, तो ये आधा सर्कल होगा प्लस ये डायमीटर जोड़ेंगे इसका, तो क्या होगा पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू किसके बराबर है 36 के बराबर है। इसमें से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये 22 अपन में 7 प्लस 2 36। ओके, इसका एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 14 अपन में 7 36। ये क्या हो जाएगा हमारा 36 अपन में 7 इंटू 36, ये कर जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में डायमीटर पूछ रहे हैं, तो डायमीटर क्या होता है 2 आर के बराबर होता है, तो 14 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में है ये, तो इसका हो जाएगा बी 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखा है, जो सिंपल हम तुरंत कर लेते हैं बच्चों, टाइम पास नहीं करेंगे। दो ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी एंड दूसरा दे रखा है डी ई एफ। अभी क्या रहा है कि इसका साइड प्रोपोर्शनल, तो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी होगा इसका। ओके, तो जाहिर सी बात है इस टाइप तो बी एंड डी होगा, आंसर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में हमें क्या दे रखा है कि मिड पॉइंट दे रखा है और 2 पॉइंट है, हमसे पूछ रहा है बी की वैल्यू क्या होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें ये पॉइंट दे रखा है -3 एंड बी, एंड ये दे रखा है हमें 1 कॉमा बी प्लस 4, और इसका मिड पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखा है -1 एंड 1। ओके, तो मिड पॉइंट आप जानते हो क्या होता है, आपको समझाता हूँ जो बोर्ड में आपके काम है। x1 x2 अपन में 2, y1 प्लस y2 अपन में 2। ओके, तो मिड पॉइंट में दे रखा है -1 एंड 1, तो -3 प्लस 1 अपन में 2 एंड b प्लस 4 अपन में 2। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -1 एंड 1, और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा -1, और इसको से 2b प्लस 4 अपन में 2। इसमें से अगर कॉमन ले 2 और काट दे तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारे पास -1, एंड यहाँ पे 2 कॉमन ले तो क्या होगा b प्लस 2। अब देखो x की वैल्यू x से कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू को y से कंपेयर करेंगे, तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ओके, तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन में -1 है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, जिस बच्चे ने बी किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 16 का आंसर बी। एक बार देख लो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है बच्चों। एक डाइस को फेंको तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6। ओके, प्राइम नंबर क्या रहता है, प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 एंड 5, जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका 3/6 रिड्यूस कर दे 1/2 आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है, ये हमने कोड बना दिया, आप पढ़ लो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायग्राम समझाता हूँ, एक बार आप पढ़ लो। अ कोड ऑफ अ सर्कल इक्वल रेडियस chord of a circle is equal to the radius of the circle, then the angle subtended by the chord at minor arc। ठीक है, माइनर आर्क पे पूछ रहा है। देखो बच्चों, ये कोड है और ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये आर है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। कोड का इक्वल लेंथ किया गया, बताया गया। ये तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, इक्वल टू एंगल। ओके, और ये 60 होगा तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स इसका 300 डिग्री होगा बच्चों। इतना तो बेसिक जानते हो। यहाँ पे ये हमारा मेजर आर्क हो गया और ये हमारा माइनर आर्क हो गया। तो यहाँ पे एंगल पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन ये। तो आप लोग ने एक सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो एंगल होता है इस एंगल का हाफ होता है। तो ये 300 है, तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, 150, 18 का ए। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 असम्पशन रीजनिंग वाला बेसिक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये हमें कह रहा है, इक्वेशन दे रखा है, इसका डी है ये, तो आप डी निकाल के चेक कर लो क्या -8 आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल रूट्स सॉल्व में होता है इस केस में। तो दोनों सेटिस्फाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको चेक करते हैं है या नहीं। अगर ये है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ओके, तो हम इसका डी निकाल लेते हैं पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी की वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 16 माइनस 2 दी 8, 8 24, तो -8। ये तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बात सही है जो मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है all congruent triangle are similar but are similar triangle are need to be congruent। बिल्कुल सही बात है, सारे congruent triangle आपस में सिमिलर होते हैं, मगर सिमिलर ट्रायंगल congruent होगा नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन कह रहा है इफ corresponding side of two triangle are proportional then they are similar। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर के बारे में तो रीजन हमें करेक्ट दे रहा है, मगर ये हमें कॉन्ग्रेंसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो दोनों बात ठीक है, मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। 20 का आंसर होगा बच्चों बी, ठीक है। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि दोनों को ही सही कर दिया हो और ए हो सकता है, मे भी हो सकता है, मगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसका बी होना, क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, सिमिलर के बारे में तो बोल रहा है क्लियरली। ओके ओके बच्चों, हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे आप लोगों को, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।